वेलकम टू कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। मैं विशाखा कुमारा आपका बेहद अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल कुमारा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित रहेंगे, आगे ग्रो के भी करें, चांसेस को पूरा पा रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ इस दुनिया के वैभव विलासिता के सबसे बड़े कारक ग्रह शुक्रदेव के संचरण की, जो कि वो अपनी साधारण राशि में अब करने वाले हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ 4 मई को वो दोपहर के वक्त आ गए थे। अब वो यहाँ पर संचरण करेंगे 28 तारीख तक मई की, यानी 28 ऑफ मई तक। शुक्र जो कि वीनस हमारे बहुत ही खूबसूरत ग्रह हैं, वो अब यहाँ अपनी मूल राशि में तो नहीं पर साधारण राशि में रहने वाले। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में रहता है तो वो बहुत प्रसन्न रहता है। आज आप अपने घर में जितना खुश रहते हैं उतना कहीं और नहीं रह सकते। सिमिलरली ग्रहों के ऊपर भी इन चीजों का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है, और वो अपने ही स्थान पर बैठ के कई चीजों की तरफ अच्छी दृष्टि से देखते हैं, और उसके साथ साथ जहां बैठते हैं वहां स्थान वृद्धि करते हैं और उन फलों को अच्छा करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर लग्न, हर राशि के व्यक्ति के साथ में हर ग्रह का अच्छा प्रभाव आए। जिस राशि के हिसाब से और जिस लग्न के हिसाब से शुक्र कारक ग्रह नहीं है, वहां इसके थोड़े से विपरीत फल भी देखने को आते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका पर भी। तो वहां आपको ये भी देखना रहता है कि वह ग्रह आपकी पत्रिका में किस तरह का स्थान लिए हुए हैं, किस महादशा से आप गुजर रहे हैं, उस महादशा में अंतरदशा किस चीज की, ये भी बहुत मायने रखता है। किसी भी समय जब हम गोचर की भी बात करते हैं तो नॉर्मली ये एक्सपेक्ट करना या इस बात की आशा करना कि जिस तरह से साधारण आधार पर गोचरीय व्यवस्थाओं की बात होती है, उनके प्रभावों की बात होती है, तो जरूरी नहीं है कि वह गोचर आपके लिए वाकई में वैसा कार्य करे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ये कहूंगी कि फिर आपके लिए कुंडली विवेचन बहुत जरूरी हो जाता है यदि आप समस्याओं से ग्रसित हैं। तो आइए बात करें इस दुनिया के वैभव विलासिता, लग्जरी लाइफ, लग्जरी सामान, खूबसूरती, आकर्षण, सुंदरता, महक, जिसको बोलते हैं सुगंध के जो सबसे बड़े कारक ग्रह हैं वो है शुक्रदेव, वीनस। शुभ्र का तारा, जैसे मैं हमेशा बताते आई हूँ, इन्हें कहा जाता है भोर के तारे के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। और यह दैत्य राजगुरु भी कहलाते हैं, दैत्यों के राजा भी हैं। और दैत्य गुरु का इस समय वृषभ राशि में भ्रमण बुध के साथ में जो लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा वह भी अभूतपूर्व रहेगा और अद्भुत भी रहेगा। इसके साथ साथ राहु भी वहां उपस्थित है, वह इनके मित्र हैं। उसके साथ मिलकर कुछ ना कुछ इस तरह के प्रभाव कुछ चीज के देते हैं, जैसे कि राहु थोड़े से नेगेटिव साइड पे जाने वाले ग्रह हैं। और लेकिन यदि शुक्र के साथ में उनका मिलन होता है तो बहुत सारी सफलताएं बड़े लेवल पर, यानी यदि लग्जरी की भी बात करूं या आकर्षण की बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, टीवी इंडस्ट्री की, जहां मशहूर होने की बात करते हैं, जहां कलात्मक क्षेत्र की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग, सुगंध का उद्योग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उद्योग, इस तरह के रिलेटेड जॉब से रिलेटेड लोगों के करियर की बात करूं, और यदि मैं इसमें आपके सिंगिंग की बात करूं, डांस की बात करूं, कला की बात करने की बात हो, तो वहां भी शुक्र और राहु का ये युति कई जगह पे बहुत अच्छे प्रभाव देती है। लेकिन मादक पदार्थों के सेवन में भी यह बहुत जबरदस्त रूप से कार्य करती है, लोगों को इस तरफ बढ़ाती है, धकेलती है, और उसके रिजल्ट्स आप तो सभी जानते हैं कि किस तरह के आते हैं यदि इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ गुरु के सॉरी शुक्र के जो ये गोचर में राहु का जो कॉम्बिनेशन बनता है, यह चरित्र हनन का भी कार्य करता है। यदि आपने अपने चरित्र पे ध्यान नहीं दिया, आप गलत एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम देखने को आएगी, आपकी इमेज खराब होती है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो पैसा, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, घर में शुभ मांगलिक कार्य होना, पति पत्नी के संबंधों के भी कारक शुक्र होते हैं। वहां आपस में जो प्रेम, जो रोमांस हम महसूस करते हैं, जो एक गर्माहट रहती है रिश्तों में, पति पत्नी के या फिर प्रेमी प्रेमिका के, वहां भी शुक्र विद्यमान है। तो आइए ऐसे शुक्र जो कि आप स्वयं की राशि में जाकर और शक्तिशाली और बलशाली होकर प्रभाव देंगे, उस पर हम बात करेंगे। इस गोचर के प्रभाव को यदि आप देखना चाह रहे हैं तो अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखिए। चंद्र राशि आपकी पत्रिका में आप मिल जाएगी। आपके चंद्रमा जिस राशि के नंबर के साथ बैठे होंगे वही आपकी राशि है। यदि ये जानकर भी आपको समस्या आ रही है और आपकी पत्रिका नहीं है आपके पास, तो इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ नाम के साथ राशि का अक्षर जो नाम देती है, राशि इंडिकेट करती है, उसको मैंने शेयर किया हुआ आपसे, आप उसके थ्रू जान सकते हैं। अपने माता पिता के दिए हुए नाम को के थ्रू भी इस गोचर को आप देख सकते हैं। तो आइए मेष राशि के लिए शुक्र क्या देने वाले हैं उसकी बात करते हैं। मेष से लेके मीन तक की बात करेंगे और उसके प्रभावों की बात करेंगे, और उसके जो उपाय हैं मैं आपसे अंत में जरूर बात करूंगी, उनसे क्या लाभ क्या हानि किस तरह से होती है, उसको बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए दोनों ही बात करूंगी। तो वृषभ राशि में शुक्र जो मेष राशि को देने वाले हैं वो सेकंड हाउस में बैठ कर देंगे, और सेकंड हाउस यानी कुटुंब परिवार का जगह, वहां पे मांगलिक कार्यों का जरूर कोई योजना या क्रियान्वयन करा देंगे, वहां पे जरूर कोई एग्जीक्यूशन होगा इस तरह की चीजों का, या फिर बात ही होगी, आप लोग खुश रहेंगे, पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ आपका जो मन है वो वैभव वैभव विलासिता लग्जरी लाइफ की तरफ काफी बढ़ेगा, काफी भौतिकवाद की तरफ आप रहेंगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होने वाली सभी चीजों को आप अपने पास अर्जित करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको कई बार लाभ भी होगा और आप पा भी सकेंगे। एक अच्छा समय कह सकती हूँ। धन और संतान के लिए भी ये समय दोनों अच्छा है, दोनों तरह से अच्छा है। धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे, संतान के लिए भी अच्छा है। यदि मैं एक रिश्तों की प्रगाढ़ता की बात करूं तो रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आएगी, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है, उससे आप काफी खुश रहेंगे। आर्थिक मजबूती का समय रहने वाला है, काबिलियत के आप काफी निकट जाने की स्थिति में आ जाएंगे इस गोचर के प्रभाव से। शुक्र आपको यहाँ ये सपोर्ट करके जाएंगे जब भी जाएंगे तो। लेकिन गले का आपको बहुत ध्यान रखना है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको खड़ी हो सकती है, दर्द हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। और इसके साथ साथ आपको अपने जो खर्च है उनके ऊपर भी रोक टोक रखनी होगी, क्योंकि शुक्र है वो वैभव की तरफ बढ़ाते हैं, तो हम हमारा एक मूड बनाते हैं खर्चा करने की, हम परवाह नहीं करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, और वहां हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र के इस गोचर में आप दिमाग से उपयोग करके और खर्चों की तरफ बढ़े और सेविंग की तरफ भी रहें। और इसकी बात करें तो कंट्रोल रहेंगे हर चीज में, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यदि करें तो रिश्तों में गलत फहमियों से बचें, ये गलत फहमियां ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, किसी भी स्तर के रिश्ते की बात कर रही हूँ। तो मेष राशि के लिए अच्छा गोचर कह सकती हूँ। वृषभ राशि की बात करूंगी जहां लग्न में ही शुक्र विराजमान है। 28 तारीख तक आपका समय अच्छा है, कह सकते हैं। आपका जो अट्रैक्शन है, आपकी पर्सनैलिटी खुलेगी, आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा, आपकी वाणी में मधुरता, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इससे आप लोगों को काफी कुछ प्रभावित करने वाले हैं। आप काफी अच्छे लोगों से मुलाकात करेंगे, प्रभावशाली लोगों के साथ में आपके संपर्क बढ़ेंगे, आपको कॉन्टैक्ट के थ्रू या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। आपकी जो नेटवर्किंग है कार्यशैली में भी और पर्सनल लेवल पे भी बढ़ने वाली है। शुक्र आपको यहाँ पे बहुत कुछ इस तरह का देने वाले हैं। भौतिकता की तरफ आपका भी रुझान जबरदस्त रहने वाला है। आप अपने वार्डरोब को चेंज करेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे, अपने आपको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे और अपने को कुछ अच्छा करने की कोशिश में आप सफल भी रहेंगे। इस तरह की चीजों के साथ साथ आप संगीत, सजावट, फैशन इंडस्ट्री, कपड़े से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा है कि जो शुक्र के अधीन प्रोडक्ट्स हैं, उससे आपको सफलता, यदि आपका करियर उसमें आप प्लान कर चुके हैं या प्लान करना चाह रहे हैं तो वहां आपको सफलता जरूर मिलेगी। आकर्षण बढ़ेगा, आपका सोशल कॉन्टैक्ट्स मैंने आपको बताया ही है बढ़ने वाले हैं। आपके पर्सनल और बिजनेस लेवल के जितने भी प्लान हैं वो सब सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप जो प्लानिंग करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी, और वर्कआउट कर सकते हैं इन चीजों को लेके आगे के लिए भी। लेकिन आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो नॉर्मली एक ही है कि हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है और आपके एक्सपेंसेस पे ध्यान देना है। आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ के ऊपर भी आपको विशेष रूप से काम करना होगा, वहां आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा उनका। मिथुन राशि की तरफ बढ़ेंगे। मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में शुक्र का होना, वैसे दिशा बली योग बोलते हैं, दिग्बली दिशा बली होते हैं शुक्र यहाँ पे 12वें भाव में। एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि अच्छे माने गए हैं। लेकिन देखिए, जब भी 12वें ग्रह से कोई संबंध बनेगा तो नेचुरली उसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट तो आना ही है। तो नेगेटिव इफेक्ट में हम बात करते हैं, आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, आप उन पे कंट्रोल रखिए। शो ऑफ मत करिए, लोगों का देखा देखी मत करिए, दिखावे से बचिए। आप अपनी अच्छी खासी पूंजी उसमें लगा सकते हैं यदि आप किसी के दिखावे में आ गए तो। यदि मैं आगे बात करूंगी तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जो शुगर लेवल है, चाहे वो नीचे या ऊपर जो भी है, दोनों लेवल्स पे आपको शुगर के लिए ध्यान देना है, अपने मधुमेह का रोग जिसे हम कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको लीवर, किडनी, इससे रिलेटेड फंक्शंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप स्वस्थ नहीं है तो। उसके साथ साथ यदि कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है या कि यदि आप स्त्री हैं तो आपको गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, वहां आपको ध्यान देना है अपनी इन चीजों के ऊपर, और आपका स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो सकता है इस गोचर में।
और धन हानि की संभावना भी मुझे दिख रही है, क्योंकि आप खर्चा करेंगे, केयरलेसनेस आपकी बढ़ेगी, तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक चीज है, आप इस पूरे पीरियड में एक चीज अच्छी करेंगे कि आपके यदि कोई फॉरेन इंडस्ट्री से जुड़े हुए कामकाज है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज में आप जुड़े हुए हैं, वहां आपको लाभ होने वाला है, वहां आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे अरेंजमेंट होंगे और वो काम आपका होने वाला है। लेकिन आप आलस्य से भरपूर रहेंगे तो आलस्य से बचें और रिस्क लेने से भी बचें। इस समय किसी भी कार्य में बड़ा रिस्क ना लें तो अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ शुरुआत तो आपकी इस गोचर में ठीक रहेगी, लेकिन जाते जाते शुक्र आप दोनों के बीच में विवाद करा सकते हैं, तो इस चीज पे नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए गोचर काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। विदेश के योग बन रहे हैं, हालांकि इस परिवेश में जहां आज कोरोना इस तरह से महामारी के रूप में छाया हुआ है, तो वहां अभी कोई भी मूवमेंट किसी का भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोग स्पेशली विदेश से दूरी भाग बनाए हुए, पर जहां अगर आप जाना चाह रहे हैं, कुछ है आपके प्लान्स, वो वर्कआउट कर सकते हैं। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जहां पे शुक्र इस बार बहुत अच्छा देने वाले हैं। बड़ा ही विचित्र कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कर्क चंद्रमा की राशि है और शुक्र और चंद्रमा कोई विशेष रूप से अच्छे मित्र भी नहीं है, पर फिर भी लाभ भाव में बैठ के शुक्र यहाँ पे इच्छा पूर्ति का कार्य करेंगे। आपके जो भूमि संबंधित कार्य हैं वो आपके कंक्लूड होंगे, काफी अच्छी तरफ बढ़ेंगे, काम बनने वाले हैं वो वाले। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, यहाँ पे आपको शांति होने वाली है। स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, स्थिरता लाने की जो कोशिश कर रहे हैं जीवन में, वो मिल जाएगी। एक शांति मिलेगी, मानसिक शांति की तरफ भी आप बढ़ेंगे और मिलेगी भी आपको। संतान का सुख मिलेगा और संतान को भी सुख की प्राप्ति होगी। उसके भी एजुकेशन में कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टिकल्स थे, रुकावटें थे, वो दूर होने वाली है। शुक्र वहां पे आपको बहुत कुछ अच्छा देंगे। शेयर मार्केट से आपको काफी लाभ होने वाला है, अचानक लाभ प्राप्ति की आपकी पूरी संभावना बनी हुई है। लाइफ में आपकी एक लोकप्रियता बढ़ेगी, लोकप्रियता से आपको फायदा होगा, आपको लोगों से आकर्षण जो प्राप्त होगा उससे आप अपना कुछ ना कुछ काम बना पाएंगे। पॉलिटिक्स में यदि आप हैं तो वहां एक अच्छी किक मिल सकती है, अच्छा ब्रेक मिल सकता है, बड़ा एक काम हो सकता है यदि आप पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं तो। और खरीदारी कर सकते हैं अच्छे बड़े लेवल की। इस समय आप अपने घर में काफी कुछ अच्छा ला सकते हैं। प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो वो भी सफल हो जाएगा, या प्रेम विवाह की बात घर में आप प्रपोजल देंगे तो एक्सेप्टेंस की तरफ चला जाएगा। तो कर्क राशि इज डूइंग वेरी वेल। एचआर गुड है, फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, गायन क्षेत्र में और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को काफी सफलता देखने को मिल सकती है। अच्छे अवसरों की, अच्छे नए प्रोजेक्ट साइन करने को मिल सकते हैं। सिंह राशि के 10th हाउस में हो रहा है, 10वें भाव में शुक्र कभी भी बहुत अच्छा नहीं दे पाते हैं और यहाँ बैठकर वो थोड़ी सी समस्या खड़ी करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों को। सिंह राशि के लोगों को एक तो प्रेम संबंधों में समस्या बहुत जबरदस्त रूप से आने वाली, तो वो वहां वर्कआउट करें, आपका ब्रेकअप हो सकता है। पिता के साथ के संबंधों में भी आपको दिक्कत आ सकती है, आप वहां भी बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ आप उनके साथ में जो अपने व्यवहार है उसको संतुलित रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके संबंधों में कमी आएगी पिता के साथ के, और लड़ाई झगड़ा विवाद की तरफ की वजह से आपको मानसिक अशांति का शिकार होना पड़ेगा और वो काफी बड़े लेवल पे होने वाली है। हेल्थ में भी आपको इसी की वजह से कुछ गड़बड़ दिख रही है। लोन्स बढ़ जाएंगे आपके, कर्ज से आप थोड़े से परेशान रहेंगे, शत्रु आपके एक्टिव हो जाएंगे और उनका भय आपको काफी परेशान करेगा। लेकिन एक चीज, आप जिनको रिपोर्ट करते हैं, आपके अधिकारी हैं जितने भी उच्च वर्ग के, आपके प्राइवेट इंडस्ट्री में भी यदि आप वर्कआउट है तो वहां आपको काफी कुछ अधिकारियों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, वहां आपको कोई प्रॉब्लम कम रहेंगे और सक्सेस में आपकी रुकावटें हो सकती है। आपके सक्सेस होते होते, मिलते मिलते यदि आपको कहीं कोई समस्या आ जाएगी और आप उसको सॉल्व करने लग जाएंगे, यानी कि काम नहीं हो पाएगा ओवरऑल, इसको मैं कहना चाहूंगी। संपत्ति और वाहन खरीदने के योग जरूर बन रहे हैं, वो आप जरूर बाय कर सकते हैं। समय निकालें, इसको मैं यही कहूंगी, इस समय को आपको निकालना चाहिए क्योंकि समय इतना फेवरेबल नहीं है और वह आपको तकलीफ देकर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नियंत्रित रहिए, ईश्वर की भक्ति पूजन करिए, उससे आपका टाइम निकल सकता है। शुक्र आपको यहाँ पे परेशान नहीं करेंगे। यदि मैं स्पेसिफिक उपाय की बात करूं, क्योंकि सिंह राशि को थोड़ा सा ज्यादा परेशान करने वाले हैं, तो इसका एक मेजर उपाय आप ये जरूर करें जो कि बहुत ही सिंपल सा है। सुबह खाली पेट उठकर नींबू पानी पीजिए। देखिए वैसे भी सेहत के लिए अच्छा माना गया है और उसके साथ साथ यदि आप इसका उपाय के तौर पे भी करते तो ये आपके शुक्र के इस होने वाली हानि से आपको बचाएगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के भाग्य में आना, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना अच्छा समय है, भाग्य चमकने का टाइम है, यात्राओं से सुख और यात्राओं से लाभ। लेकिन मेरा फिर से आपको यही कहना, मेरा क्या सभी यही कह रहे हैं कि इस समय यात्रा जहां तक हो सके टालिए, बहुत आवश्यक है तो ही करिए, किंतु जाएंगे तो कुछ ना कुछ आप प्राप्त ही करेंगे, इसमें जरूर आपका ये दिख रहा है। यात्राओं के योग बनेंगे आपके काफी, और पिता के साथ आपको संबंध तो सुधरेंगे लेकिन आपके पिता के स्वास्थ्य के ऊपर हानि पहुंचाने वाले हैं, उसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने के काफी सपोर्टिंग
अवसर आपको इतने मिलने वाले हैं कि आप भी कुछ सोचते रह जाएंगे कि ये करूंगी कि वो करूं। परोपकार करेंगे, आप काफी परोपकारी रहेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, इससे आपको लाभ होने वाला है। आपकी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपकी बढ़ने वाली है, इसमें आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ टीवी, फिल्म लाइन या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें और अपॉर्चुनिटीज की बात करें इनसे जुड़ी हुई, तो उसमें आपको काफी लाभ और काफी कुछ मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। नए वस्त्रों की प्राप्ति, नए आभूषणों की प्राप्ति या उनके लिए पूंजी इकट्ठी कर पाएंगे आप अपने लिए भविष्य के लिए भी। इसके साथ साथ डेली रूटीन आपका सुधरेगा, अभी तक डिस्टर्ब था जो। और प्रेम संबंध में आप इंटरकास्ट मैरिज, दूसरी किसी मैरिज करने के लिए लालायित रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हो भी सकती है आपकी मैरिज इस चीज के दौरान। ट्रांसफर ऑफ जॉब की पूरे चांसेस दिख रहे हैं और शुभ मांगलिक कार्य बनने की भी संभावना है, शादी होने की संभावना भी आपके बन रही है। आगे बढ़ेंगे तुला राशि के लिए अष्टम भाव में शुक्र का गोचर। लग्नेश का आयु भाव कहूंगी मैं, क्योंकि नॉर्मली इसको मृत्यु भाव कहते हैं, लेकिन लग्नेश का अष्टम भाव में जाना नॉट अ गुड साइन, अच्छा नहीं माना गया है। और इसके साथ साथ राहु भी वहां विद्यमान है, बुध भी वहां है, तो ये तीनों की जो इफेक्ट आना है वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक इस तरह से कि आप वाहन चलाते वक्त काफी ध्यान रखिए, आपके दुर्घटना के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए इस समय। तो इवन रोड क्रॉस करें तब भी उसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, वहां भी आपको समस्या आ सकती है। लेकिन ये है कि जैसे जो लोग डेटा एनालिसिस्ट हैं और जो लोग खोजबीन कार्य करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले लोग हैं, और पुलिस महकमे में भी जो इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं, जो कि खोजबीन करते हैं, जासूसी करते हैं, मतलब सीबीआई वगैरह, उनके लिए सफलता जरूर आएगी। ज्योतिष से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो वहां आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। वाणी संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा। कंसल्टेंसी जिसे कहते हैं प्रोफेशनली, अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं, वहां आपको लाभ होने वाला है। आपकी हेल्थ आपको संभालनी होगी, लेकिन और साथ साथ में और खर्चों पे भी आपको जबरदस्त कंट्रोल रखना है। खर्च आपके गड़बड़ा के आपका पूरा बजट बिगाड़ सकते हैं, आपके शत्रु काफी एक्टिव होंगे, उससे आप काफी परेशान हो सकते हैं, तो बचिए उनसे या अपनी सुरक्षा का इंतजाम करिए। और इसके साथ साथ यदि मैं स्वास्थ्य की में भी बात करूं तो उसमें आपको अभी जो फिलहाल बीमारी चल रही है उससे आपको बच के रहना है, उसके इन्फेक्शन से आप अपनी रक्षा सुरक्षा रखिएगा। अच्छा घर आपको प्राप्त हो सकता है इस समय, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। यदि आप कोई घर चाह रहे थे अपने लिए बनाना या आप खरीदना चाह रहे थे तो वो आप खरीद लेंगे, और ये समय आपके लिए वो सपोर्टिंग रहेगा। ससुराल पक्ष में यदि कोई फंक्शन होने की चांसेस है तो वो अब एग्जीक्यूट होगा, कुछ मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावना बनी हुई है। संपत्ति संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, और करें भी तो बहुत ही सतर्क होकर करें, तभी वह फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, 7th हाउस में शुक्र कभी भी अच्छे नहीं माने गए हैं। यहाँ बैठकर वैवाहिक जीवन को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, यहाँ तक कि बात डिवोर्स तक पहुंचा देते हैं, संबंधों को टूटना चालू करा देते हैं, इतने विवाद होते हैं। उन चीजों को आपको मेंटेन करने के लिए आपका पैसा खर्चा करना पड़ेगा, एक इस प्रॉब्लम से जुड़ेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी अनबन रहेगी, जैसा मैंने कहा है। कुछ मन मुटाव और गलत फहमियों के शिकार आप दोनों हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस समय को पास ऑन करिए। यदि बिजनेस पार्टनर के साथ में भी कोई आपके कुछ बिजनेस इश्यूज हैं तो वो बढ़ जाएंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि उनके साथ अपनी ट्यूनिंग है वो काफी क्लियर कट रखें, अपने आप को स्पष्ट करिएगा, ज्यादा गलत फहमियां ना बढ़ने दें, वो बेटर रहेगा। यदि आपकी मैं दूसरी तरीके से बात करूं तो शुक्र क्या है, महिला के कारक ग्रह भी होते हैं। महिलाओं के साथ का उनका अपमान या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, या यदि उनसे के साथ कोई आपका गलत रिश्ता आप संबंध बनाते हैं, पुरुषों की बात कर रही हूं, तो वहां आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। चरित्र हनन का कार्य करेगा इस समय ये गोचर आपके लिए, तो आपको अपने कैरेक्टर को काफी संभालना है। यदि आप कुछ गलत चीजों से गलत आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो याद रखिएगा कि ये चीज इमेज खराब करके जाएगी, इसलिए अपना ध्यान रखिए। और आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कैरियर में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मुझे दिख रही है, और आपको एक प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके संबंध हैं उनका भी, और आपके कैरियर का भी आपको प्रेशर रहेगा। दोनों तरफ से आप थोड़े से मानसिक रूप से इम्बैलेंस फील करेंगे अपने आप को, तो ध्यान रखिएगा। आपका रोग बढ़ सकता है यदि कभी किसी चीज से रोगी हैं तो, और सावधानी बरतनी होगी आपको हर तरह की। इसमें आपका ये है कि आप अपने शत्रुओं से अपने आप को दूर रखिए, शत्रु वैसे अपने आप दूर भी होंगे, एक चीज अच्छी है। और शांति की तरफ आप ढूंढेंगे, आप शांति ढूंढेंगे, और शांति के लिए कोशिश करिए कि आध्यात्मिक तो हो जाए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको डेफिनेटली शांति की प्राप्ति होगी इस गोचर के दौरान, तो थोड़ा ध्यान रखने लायक टाइम है वृश्चिक राशि के लिए। आगे बात करेंगे धनु के लिए। धनु के छठे भाव में हो रहा है, छठे भाव में शत्रु का और रोग का बढ़ना सीधे सीधे इंडिकेशन है।
मधुमेह के सारे लेवल्स आपको चेक करके रखने पड़ेंगे। यदि आपको हाई शुगर है तो उसकी संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी, अपना ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ यदि आप पानी से संबंधित जुड़े कोई रोग से ग्रसित रहते हैं या पानी से संबंधित कोई रोग होता है, उससे आप दूर रहें, उससे आपके स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस हैं। जॉब में सहकर्मी जो अभी तक परेशान कर रहे थे वो कोऑपरेट करेंगे, वहां से आपको कुछ राहत मिलेगी। आपके बॉसेस के सामने भी आपकी इमेज थोड़ी आपको हेल्प करेंगे वो लोग, ये एक चीज अच्छी रहेगी। आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, आपके काफी कॉम्पिटिटर्स पैदा हो जाएंगे, प्रतियोगी जिन्हें कहते हैं, वहां आपको थोड़ा कुछ अपना ध्यान रखना होगा उन चीजों में। और यदि मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो वो जरूर आपकी मजबूत होगी, इससे आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगा। प्रेम विवाह यदि आप करना चाह रहे हैं तो प्रेम विवाह हो जाएगा, प्रेम के संबंध आपके सफल होते चले जाएंगे, प्रगाढ़ता बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आपके जो भाई है और नाना पक्ष के लोग हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे यदि आप किसी समस्या में बढ़ेंगे तो। ये एक आपके लिए धनु राशि के लिए जॉब चेंज की भी संभावना मुझे दिख रही है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की टाइम है, जॉब में भी ग्रसित में भी। अच्छा गोचर मैं नहीं कह सकती, वैसे अगर कारक भाव से कहा जाए तो छठे भाव में शुक्र का कई बार अच्छा भी होता है, पोजीशन क्या रहती है ग्रहों के साथ की मायने रखता है, लेकिन नीच के कई बार प्रभाव दे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि को समय निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के 5वें भाव में जा रहे हैं शुक्र, 5th हाउस में शुक्र है कि शुक्र है, क्योंकि वहां वह बैठ के काफी कुछ देते हैं, संतान को काफी कुछ आगे बढ़ा देते हैं, उनके लिए कोई नए कोर्सेस मिल जाएंगे आपको आगे बढ़ने के लिए, एजुकेशन क्लियर होगा, सबसे अच्छी चीज है। और उसके साथ साथ आपको शेयर मार्केट या आकस्मिक धन लाभ की पूरे चांसेस बना देंगे, कहीं सफलता आपको मिलेगी अच्छे आपके, कहीं आपने कहीं म्यूचुअल फंड्स या फिर आप जो भी आप मार्केट है उसमें अगर मूव ऑन करते हैं तो वहां आपके एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस बनेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल इनकम यानी कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ऐसे में आप शेयर मार्केट को एक अपना अदर सोर्स ऑफ इनकम मान सकते हैं यदि आप करते हैं तो, और सावधानी पूर्वक करते हैं तो वहां आपको लाभ के पूरे चांसेस है, काफी अच्छे आपके मिल जाएंगे आपको रेट्स उसके। और इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो एचआर इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन और गायन के क्षेत्र में कार्य करने वालों को बहुत अच्छी सफलता या कुछ अवसर या कुछ साइन करेंगे आप, अच्छे कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं आपको, ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। भाइयों से आपको काफी लाभ होने वाला है, दोस्तों से काफी आपको लाभ होने वाला है, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होने का टाइम है, आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आप काफी खुश होंगे इस चीज से। और इसके साथ साथ ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करने वाले, जो कि सजावट की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन से भी जुड़े हुए लोग हैं, जहां सजावट वर्ड आ जाता है, उसके कैरियर से जुड़े हुए लोगों को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी के आपकी जो स्वभाव रहेगा वो काफी मधुर और विनम्रता पूर्वक आप लोगों से पेश आने वाले हैं, उससे आपका काफी लाभ होने वाला है। और संतान प्राप्ति का भी ये समय, यदि आपको भी न्यू कपल है और या फिर आपको कोई सेकेंड इश्यू भी चाहिए तो ये समय आपके फेवर करेगा और आपको संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं, पैसा और संतान प्राप्ति दोनों की कॉम्बिनेशन अच्छे बने हुए हैं। प्रोफेशनली भी आप काफी साउंड होने वाले हैं, स्ट्रांगली आप अपना काम कर पाएंगे और एक से ज्यादा इनकम आपको मिलेगी, चारों हाथों से पैसे बटोरने का काम आप कर सकते हैं इस गोचर के दौरान। मकर राशि के जातक विद्यार्थी भी हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, तो आपकी एक राशि और है जिससे सफलता मिलेगी। कुंभ राशि की तरफ बढ़ेंगे। सुख भाव में कुंभ राशि के जा रहे हैं, 4th हाउस में बैठकर सबसे पहले घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा तैयार करा देंगे या मांगलिक कार्य करा देंगे, किंतु माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, उनको कोई समस्या आ सकती है इस गोचर के दौरान। और इसके साथ साथ आपके सुख को बढ़ाएंगे, सुख बढ़ेंगे, आपकी लग्जरीज बढ़ेगी, आपकी लग्जरी आइटम्स आप घर में लाएंगे, आप मटेरियलिस्टिक होंगे, आप भूमि भवन कुछ ना कुछ खरीदने की आप कोई योजना बनाएंगे, उसमें आपको लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है लेते और खरीदते बेचते वक्त। विदेश में रहने वाले लोगों का घर आगमन हो सकता है, उनको अभी तक जो वीजा क्लियर नहीं हो रहा था या प्रॉब्लम आ रही थी वहां वो लोग घर जा सकते हैं अपने। बिजनेस ठीक चलेगा आपका, मित्रों से भी आपको काफी लाभ होने वाला है, मित्र आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। घर परिवार की ओर आपका झुकाव अच्छा रहेगा, यदि आप बाहर कहीं रहते हैं तो आपको घर की याद काफी सताएगी, आप होम सिकनेस फील करेंगे और इसकी वजह से आपका झुकाव घर की तरफ बहुत बढ़ेगा, आप ये चीज बहुत फील करेंगे। एनर्जी रहेगी लेकिन आप में, आप एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जा की जो एक स्तर है वो आपका अच्छा बना रहेगा। संपत्ति से लाभ होगा आपको, यदि कोई संपत्ति है तो रेनोवेशन का काम भी आप चालू करा सकते हैं, यानी नवीनीकरण, घर के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आप कराना चाह रहे हैं आपके फर्नीचर को लेकर, तो वहां आपको फायदा होने वाला है। तो कुंभ राशि के लिए भी अच्छा है समय, इसको निकालिए और अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपकी कैपेसिटी भी बढ़ने का समय, आपकी क्षमताएं बढ़ जाएगी, तो नेचुरली कार्य का स्पैन बढ़ेगा। जैसे जैसे हम कैपेसिटी बढ़ते हैं तो हमारा वे ऑफ वर्किंग, स्पैन ऑफ वर्क भी बढ़ता है, तो उससे हमें काफी कुछ लाभ मिलता है।
तो आइए अब बात करते हैं मीन राशि की, जो कि थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में बैठ के शुक्र मीन को क्या देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी वाणी तो मधुर होगी, कम्युनिकेशन आपका बेहतर बहुत अच्छे वाले स्तर पे जाने वाला है, किंतु आपके एग्रेसिवनेस में भी बढ़ापा करेंगे वो, जिसकी वजह से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है कि आपकी एग्रेसिवनेस को आप मेंटेन करिएगा, उसमें आपको समस्या आ सकती है, वो दिक्कत आप ना अपने लिए खड़ी करें, क्योंकि वहां आप लोगों का मन दुखाएंगे, लोग आपसे दूर होंगे। तो ये प्रोफेशनल इंडस्ट्री में यदि आप करते हैं तो अपना नुकसान भी कर सकते हैं, वहां आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यदि मैं आपकी बात करूं तो सुख समृद्धि और सम्मान का समय है, अच्छा खासा आपको मिलने वाला है, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो सामने भाग्य स्थान पर है। आपकी यात्राएं वो सुखद बना देंगे। यदि आप टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जहाँ किसी ऐसी जगह से जुड़े हैं जहाँ आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको वाणी से प्रस्तुतिकरण रहता है आपका, वहां आप बहुत अच्छा वर्कआउट करेंगे, काफी लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। आपका जो लोगों को काम यादगार बना देगा आपके इस समय के दौरान। और इसके साथ साथ विचारों के आदान प्रदान जो आप करेंगे, प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप लोगों के सामने जो अपना एक्सप्रेस करेंगे चीजों को, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा आपको उस प्रेजेंट करने से। ये चीज आपकी अच्छी होने वाली है। कैरियर की यात्राओं से आपको लाभ होने वाला है। यात्रा शब्द जब जहां भी आएगा तो मैं एक जरूर बात करूंगी कि फिलहाल के समय यात्रा सबसे ज्यादा रिस्क की चीज है, तो ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का समय मिलेगा। खर्च से लेकिन आपको बचना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब शुक्र आते हैं तो वो नेचुरली वैभव विलासिता की बात करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को लाना, घर में सुख साधनों को बढ़ाना। तो पैसा अनाप शनाप खर्चा ना करें, उससे बचाएं, क्योंकि सेविंग अभी इस समय धन के समान ही मानी गई है जो अभी परिवेश चल रहा है। तो ये शुक्र का गोचर है जो कि मेष से लेके मीन तक रहा। इसमें एक चीज और अच्छी हुई है कि शुभता बड़ी है। जो अभी प्रेजेंट समय काफी नेगेटिव चल रहा है, तो शुक्र में बुध के साथ में जो एक लक्ष्मी नारायण होगा, राहु के साथ भी शुक्र अच्छा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब वैभव विलासिता में कुछ अच्छा एड ऑन होता है तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमारे व्यापार, हमारी सर्विस इंडस्ट्री, सब जगह कहीं ना कहीं पैसे के ऊपर, क्योंकि लक्ष्मी के कारक हैं और लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी है इनकी, तो इसके लिए भी शुक्र काफी अच्छा मूव कर रहे हैं, तो हमें फायदा ही होगा वृषभ राशि में जब ये आए हैं तो। और यहाँ पर रहकर वो सभी को कुछ ना कुछ अच्छा देंगे, ऐसा नहीं है कि खराब है तो खराब ही देंगे, कुछ ना कुछ। यदि आप लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं, उनके श्री सूक्त के पाठ पढ़ते हैं और इस बीज मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र से आप इस ग्रह के गोचर को, आप नेगेटिव साइड्स को कभी करते हैं तो काफी कुछ खत्म हो जाएगी। और यदि आप काली गाय की भी सेवा करते हैं, उसे चारा खिलाते हैं, शुक्रवार के दिन आप सफेद चीजों का दान करते हैं, चीनी का दान करते हैं, शहद का दान करते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। और यदि आप इसमें आप शुक्र के बीज मंत्र के साथ आप यदि दर्शन करते हैं शुक्रदेव के शाम को और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं, इससे भी आपके काफी कार्य बनेंगे यदि आपको वो प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं इस गोचर के दौरान। तो आइए समाप्त करते हैं इस चर्चा को, और फिर मिलेंगे आपको वापस से हम किसी एक अच्छी गोचरीय व्यवस्था और किसी कोई ना कोई दूसरे वीडियो में। बम बम भोले, अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है इस महामारी से बचने का, और हम सब सुरक्षित रहें, यही हमारा उद्देश्य है इस समय। थैंक यू सो मच।